बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 13 मई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जिस पर बात करने के लिए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चाइना रवाना हो चुके हैं। 2 रोज़ा दौरा चाइना है। मैंने आपको बताया था कि 14 और 15 मई के लिए डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चाइना जो है वो स्केड्यूल है। अच्छा, व्हाइट हाउस से रवानगी से कबल डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया नुमाइंदों से बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की है दौरे चाइना को लेकर भी, फिर इस दौरे का एजेंडा क्या है, जिससे मुतल्लिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि भाई ट्रेड है एजेंडा या ईरान जंग है एजेंडा, या ईरान जंग बंदी में चाइना का कोई किरदार तलाश करने के चक्कर में है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों के सवालात पर क्या इंपॉर्टेंट जवाबात दिए हैं वो भी इस वीडियो के अंदर शामिल करेंगे। फिर मज़ीद भी कुछ इंपॉर्टेंट सवालात डोनाल्ड ट्रंप से पूछे गए ईरान जंग को लेकर, अगली हिकमत अमली डोनाल्ड ट्रंप की क्या है। फिर पाकिस्तान की सालसी को लेकर ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आप रिपोर्ट्स देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, बल्कि यहाँ पर भी सहाफ़ियों ने डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान की सालसी से मुतल्लिक क्यों सवालात पूछे हैं, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूँ कि वही दौरे चाइना है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसको लेकर इस तरह की खबरें भी गर्दिश कर रही थी गुज़िश्ता दिनों, इस तरह की बातें भी की जा रही थी कि इस दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान या इस्लामाबाद ब्रेक लगा सकते हैं। ब्रेक लगाने से मुराद ये है कि अगर ईरान के साथ कोई डील साइन करनी हुई तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का दौरा भी स्केड्यूल कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि अगर अमेरिका के सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो वो हफ्तों कबल स्केड्यूल भी हो जाता है, उसकी तैयारियां भी स्टार्ट हो जाती हैं। जेडी वैंस के दौरे की तैयारियां तो आप देख चुके हैं। तो इस तरह की तैयारियां इस्लामाबाद के अंदर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, और उसकी वजह आपको मालूम है कि ईरान के साथ जो डील है वो भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, जिसके चांसेस गुज़िश्ता दिनों तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि डील हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस डील पर दस्तखत करने के लिए इस्लामाबाद आ जाए। तो इस तरह की कोई डील आपको मालूम है कि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, क्योंकि दोनों पार्टियाँ, अमेरिका भी और ईरान भी, अपने कंसर्न्स को लेकर, अपने नुकात को लेकर जो है वो दोनों की जानिब से अपने अपने प्रपोजल्स पेश किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो व्हाइट हाउस से रवानगी से कबल मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए यही कहा कि डील होगी, वन वे और अदर डील होगी ईरान के साथ, लेकिन मैं आइडियल डील की तलाश में हूँ। डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान की सालसी से मुतल्लिक भी सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Well, we're going to see what happens. We're only making a good deal. We have their military is gone; it's wiped out, and we're only going to make a good deal. We'll see what happens, but I believe that one way or the other, it's going to be very good for the American people, and I think actually very good for the Iranian people. Are you reconsidering the Pakistanis as mediators? No, they're great. Well, I think they're great. Mr. I think President, the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने व्हाइट हाउस से रवानगी से कबल मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाबात देते हुए ये कहा कि वन वे और अदर ईरान के साथ डील हो जाएगी, लेकिन जब तक मेरी कंडीशंस पर, मेरे मुतालबात पर ईरान एग्रीमेंट ज़ाहिर नहीं करता तब तक मैं किसी भी डील पर दस्तखत नहीं करूंगा। और मुतालबात वही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर भी रिपीट किए कि नो न्यूक्लियर, यूरेनियम की अफजूदगी 0% और अफजूदा यूरेनियम ईरान अमेरिका के हवाले कर दे। मज़ीद भी कुछ मुतालबात हैं अपनाए हुर्मस को लेकर। एक लंबी चौड़ी आपको मालूम है कि अमेरिका की विश लिस्ट है, और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि उस विश लिस्ट पर ईरान एग्रीमेंट ज़ाहिर कर दे। अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर एग्रीमेंट ज़ाहिर नहीं करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मज़ीद भी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूं अगर ईरान ने मेरी बात ना मानी। सहाफ़ियों की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप से सवालात पूछे गए कि अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर आप इक़्तिदार में आए थे और अब अमेरिका की हालत देख लें, अमरीकियों की हालत पर आपको तरस नहीं आता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, मुझे कोई नहीं पड़ी हुई अमरीकियों की महंगाई की, अमेरिका के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो भी क्राइसिस हैं वो मुझे नज़र नहीं आ रहे। मुझे एक न्यूक्लियर ईरान नज़र आ रहा है, और अमरीकियों को और पूरी दुनिया को भी एक न्यूक्लियर ईरान को देखना चाहिए जो कि कितना डेंजरस हो सकता है पूरी दुनिया के लिए, यूरोप के लिए, अरब के लिए और अमेरिका के लिए भी कितना डेंजरस हो सकता है। तो ये जो वक्ती महंगाई या वक्ती क्राइसिस हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि अमरीकियों को इनको बर्दाश्त करना चाहिए और अमरीकियों को इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, आपने सुन लिया कि सहाफ़ी की जानिब से पाकिस्तान की सालसी को लेकर भी सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया। ये सवालात और ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान की सालसी को लेकर या पाकिस्तान की सालसी के किरदार को लेकर क्यों गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, वो लास्ट वीडियो में मैं डिटेल्स आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की सालसी पर
नेतन्याहू को बड़ा एतराज़ है और नेतन्याहू ये समझता है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान दरारें पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई जा रही है इसराइल के ख़िलाफ़। ये नेतन्याहू ने 60 मिनट्स को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी बातें की हैं और इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही हैं कि ईरान के तैयारे पाकिस्तान ने नूर खान एयर बेस पर खड़े कर रखे हैं। खैर, पाकिस्तान ने इस तरह की रिपोर्ट्स को तो मुस्तरद किया और डोनाल्ड ट्रंप ने भी, सहाफ़ी के सवाल पर आपने सुन लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि फ़ील्ड मार्शल ग्रेट है, पाकिस्तान ग्रेट है और पाकिस्तान की सालसी के किरदार पर कॉन्फिडेंस का इजहार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया। इस सवाल मैं आपको बता दूं कि ये क्यों पूछे जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान की सालसी को लेकर इस तरह के सवालात क्यों गर्दिश कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। एक वजह तो मैंने आपको बता दिया कि नेतन्याहू है और दूसरी वजह इस तरह की रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही हैं कि अब चाइना को एज सालस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप देख रहा है कि चाइना कोई सालसी का किरदार अदा करे। और चाइना, आपको मालूम है कि कुछ जो फार्मूले हैं वो चाइना की जानिब से भी जारी किए गए हैं। यूएई के जो वली अहद हैं उनको चाइना की जानिब से एक 4 नुकाती जो पीस फार्मूला है मिडल ईस्ट को लेकर वो चाइना की जानिब से दिया भी गया है। तो चाइना को एज मीडिएटर अमेरिका भी देख रहा है और अमेरिका के वुज़रा की जानिब से, अमेरिका के सेक्रेटरी की जानिब से इस दौरे चाइना से कबल ये इंटरव्यू के दौरान बात की गई कि 1 पॉइंट एजेंडा है या फिर टॉप ऑफ द लिस्ट एजेंडे के ऊपर चाइना के दौरे के दौरान ईरान जंग या ईरान जंग बंदी ही है। तो फिर ये चाइना को सालस के तौर पर भी अमेरिका की जानिब से देखा जा रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो 4 नुकाती फार्मूला है चाइना का वो देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना की सालसी जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक मुख्तलिफ लाइन ली गई जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जनाब दौरे चाइना का एजेंडा है क्या, जिस तरह की रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं तो क्या आप चाइना की सालसी के चक्कर में हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जवाब दिया गया कि नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ईरान जंग को लेकर या ईरान जंग बंदी को लेकर, मुझे चाइना की ज़रूरत नहीं है। मैं चाइना जा रहा हूँ तो सिर्फ ट्रेड पर मैं बात करूँगा। हाँ, ईरान जंग पर भी लंबी चौड़ी बात होगी, लेकिन चाइना की सालसी का या कोई और किरदार जो है वो अमेरिका नहीं ढूंढ रहा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया गया और मैंने आपको बताया कि जिस तरह का चाइना का 4 नुकाती फार्मूला है तो वो तो अमेरिका के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उस 4 नुकाती फार्मूले के अंदर चाइना की जानिब से अरब कंट्रीज़ को ये मत दिलवाने की कोशिश की गई है कि अरब कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट है, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वो अपना एक इत्तेहाद बनाएं, आपसी इख्तलाफात को दूर करें, अपना एक इत्तेहाद बनाएं, कारोबार करें और अपनी सिक्योरिटी का खुद बंदोबस्त करें। जो फॉरेनर्स हैं उनको निकाल बाहर करें। तो मुत्तहिद होने की बात की गई है चाइना की जानिब से अपने इस फार्मूले के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि 112 कंट्रीज़ मुत्तहिद हो गए हैं। इनमें अरब कंट्रीज़ भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, दुनिया के दीगर कंट्रीज़ भी हैं, जापान भी है, इंडिया का भी नाम सामने आ रहा है, साउथ कोरिया भी है, जो कि ईरान के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर जो अपनाए हुरमस को खुलवाने से मुतल्लिक जो करारदाद है उस पर 112 कंट्रीज़ ने एक इत्तेहाद बना लिया है ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन आपको मालूम है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 193 के इस ऐवान के अंदर 112 इकट्ठे हो गए हैं ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन रशिया और चाइना अगर वीटो कर देंगे अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर तो ये करारदाद जो है जिस पर 112 जो है वो इत्तेहाद बना चुके हैं, ये करारदाद फ़ारिग हो जाएगी। और रशिया का मैंने आपको बताया था कि रशिया की जानिब से रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि जनाब रशिया की जानिब से इस करारदाद को वीटो कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि चाइना भी इस करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर ये जो अपनाए हुरमस खुलवाने से मुतल्लिक करारदाद है इसको चाइना की जानिब से भी वीटो कर दिया जाए तो मामला जो है वो अमेरिका से हल नहीं हो रहा। तो अमेरिका के जो सफ़ीर हैं इसराइल के अंदर उनकी जानिब से बड़े इंपॉर्टेंट बयानात सामने आए। अमेरिका के सफ़ीर ने अरब कंट्रीज़ को कहा कि अब वक्त आ चुका है कि आपको तय करना पड़ेगा कि आप किसके साथ हैं, आप ईरान के साथ हैं या आप इसराइल के साथ हैं, आप उसके साथ हैं जो आपके ऊपर हमले करता है या आप उसके साथ हैं जो आपको इन हमलों से बचाने के लिए किरदार अदा कर रहा है, यानी कि इसराइल। अच्छा, इनसे सवाल पूछा गया कि बचाने के लिए किरदार अदा कर रहा है, इसका क्या मतलब है। रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही थी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर आयरन डोम एक्टिवेट देखा गया और इसराइल के कुछ फ़ौजी जो हैं वो भी अक़वाम मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो पहुँच चुके हैं।
تو ان پر میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے اندر جو امریکہ کے سفیر ہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں اسرائیل کی آئرن ڈوم جو ہے وہ بھی متحدہ عرب امارات پہنچ چکی ہے، اسرائیل کے فوجی بھی متحدہ عرب امارات پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ یو اے ای جو ہے وہ چوز کر چکا ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، یو اے ای چوز کر چکا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات، اور اوپیک کو بھی متحدہ عرب امارات نے چھوڑ دیا۔ متحدہ عرب امارات کی جو حرکتیں ہیں وہ بتا رہی ہیں پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، پھر ایرانیوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، آئی ڈی کارڈز دیکھ کر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں بتا رہی ہیں، یو اے ای کی یہ حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یو اے ای تو چوز کر چکا ہے، جو آپشن ہے اسرائیل کا آپشن جو ہے وہ چوز کر چکا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے دیگر عرب کنٹریز کا، تو قطر کے جو فورن منسٹر ہیں، قطر کے جو پرائم منسٹر ہیں، ان کی بھی پریس کانفرنس ہوئی، پھر عمان، سعودی عربیہ، دیگر جو عرب کنٹریز ہیں وہ ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں اور سفارتی میدان کے اندر وہ اس جنگ کو بند کروانے کے لیے کردار بھی ادا کر رہے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں، لیکن جو کردار ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا سفیر چاہتا ہے کہ یہ کردار عرب کنٹریز جو ہیں وہ ادا کریں، تو وہ کردار عرب کنٹریز ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یعنی کہ ایران کے ساتھ عرب کنٹریز ڈائریکٹ نہیں ہو رہے، بلکہ چائنا کا جو 4 نکاتی فارمولہ ہے اس پر عرب کنٹریز کی جانب سے غور بھی کیا جا رہا ہے، ایک اتحاد بنانے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ عرب کنٹریز کا یا ویسٹ ایشین کنٹریز کا یا مسلم کنٹریز کا اپنا ایک اتحاد ہونا چاہیے، اور اپنی سیکورٹی امبریلا کے اندر جو پاورفل مسلم کنٹریز ہیں، پاکستان، ترکیہ، مصر کا نام اور ایران کا نام جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ ان کی سیکورٹی امبریلا میں جو عرب کنٹریز ہیں وہ اپنا ایک اتحاد بنا سکتے ہیں اور ان فورن پاورز کو نکال باہر کر سکتے ہیں عرب کنٹریز اپنے خطے سے۔ لیکن یہاں پر یو اے ای جیسے کچھ کنٹریز بھی ہیں جن کا کردار میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، رپورٹ نہیں ہے بلکہ امریکی کمیٹی کے اندر یہ ایڈمٹ کیا امریکہ کے آفیشلز نے کہ ایران کی جانب سے 39 طیارے اور 24 جو MQ-9 ریپر ڈرونز ہیں وہ ایران نے اس جنگ کے دوران امریکہ کے 39 طیارے اور 24 MQ-9 ریپر ڈرونز کو گہرے پانیوں کے اندر ڈبو دیا ہے، اور امریکہ کا بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ رپورٹ ہوا، جو کہ پیٹ ہیگزٹ نے کمیٹی کے سامنے ایڈمٹ کیا کہ امریکہ کا اربوں ڈالر کا اس جنگ کے اندر نقصان ہوا ہے ایران کے ہاتھوں، اور اتنا نقصان جب امریکہ اٹھا چکا ہے تو یو اے ای اور اسرائیل مل کر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایران کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس جنگ کا جو سلوشن ہے وہ سفارتی میدان کے اندر ہی ہے، یہ چائنا کی جانب سے کہا جا رہا ہے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چائنا میں آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اگر اس دورہ چائنا کے دوران کوئی سفارتی حل نکالنے میں یہ دونوں سپر پاورز، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم دونوں سپر پاورز ہیں لیکن میں بڑی سپر پاور ہوں اور چائنا چھوٹی سپر پاور ہے، تو یہ دونوں پاورز اگر کوئی حل نکالنے میں ناکام رہتی ہیں اس جنگ کا یا آبنائے ہرمز کا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے میدان جنگ کے اندر لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ جو اجلاس ہوا تھا سچویشن روم کے اندر، وہاں پر یہی فیصلہ ہوا کہ پہلے چائنا کا آپشن اور جو اقوام متحدہ کا آپشن ہے وہ استعمال کیا جائے گا، اور اگر یہ دونوں آپشنز بھی ان تمام آپشنز کی طرح فلاپ ہو جاتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس جنگ کے دوران استعمال کیے گئے، تو پھر جنگ کا آپشن یا ایران کے اوپر حملے کا آپشن ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل کے اوپر موجود تو ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے ماہرین کی جانب سے بھی اور امریکہ کے آفیشلز کی جانب سے بھی کہ یہ آپشن ایک بہت بڑی غلطی ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو اتنا نقصان اٹھا چکا ایران کے خلاف اس جنگ میں، تو ایران کی جانب سے اسٹریٹ فارورڈ وارننگ سامنے آ چکی ہے کہ چاہے کوئی بھی آپشن استعمال کر کے دیکھ لے، امریکہ کو منہ کی کھانی پڑے گی، تو بہتر یہ ہے کہ ایران کی کنڈیشنز پر اس جنگ کو امریکہ کی جانب سے بند کر دیا جائے۔ میں نظر رکھوں گا کامنٹس باکس میں، آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اس دورے سے متعلق میں آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔